तो मैं आपसे आज बात करूंगी आपकी लाइफ में अगर कार्मिक पैटर्न की एंडिंग आपको करनी है या फिर पता करना है कि कार्मिक पैटर्न की एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कंफर्मेशन आपको चाहिए है। ये गाइडेंस आपके लिए है। किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके कार्मिक पैटर्न की या तो एंडिंग हो चुकी है या फिर अब एंडिंग होने वाली है। बहुत ही पावरफुल मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगी जो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम ये जो सेम पर्सन है, एक तरीके का इंसान, वो मैं बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती रहती हूँ, एक ही तरीके का इंसान अट्रैक्ट करती रहती हूँ। तो इसका क्या रीज़न है? तो नंबर वन, इसी से शुरू करते हैं। अगर कोई भी अपनी लाइफ में, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेके चलूँगी, आप पूरे तरीके से समझने की कोशिश करना। अब मान लो कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बार बार किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान को अट्रैक्ट करता है, या फिर कोई बार बार ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। एकदम से गुस्सा आना, एकदम से बहुत प्यार करना, इस तरीके के इंसान को पहले भी रिलेशन ऐसा था, फिर दोबारा रिलेशन ऐसा था, फिर दोबारा रिलेशन ऐसा था, और वो रिलेशन कंटिन्यूटी में चलता रहता है। अगर ये चीज़ कंटिन्यूटी में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अब ये आपका कोई पैटर्न चल रहा है। अब ध्यान से सुनना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, हम सोचते हैं कि जब ये इस तरीके से लोग आने हमारे ज़िंदगी में बंद हो जाएंगे तब हमारा ये कार्मिक पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक बात हमेशा याद रखनी कि जो कार्मिक पैटर्न एंड होता है ना, वो हमारी तरफ से होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में कोई मान लो इमोशनली अनअवेलेबल, अगर आपका कार्मिक पैटर्न एंड हो चुका है तो आपको अब समझ में आ जाएगा, नहीं हुआ है तो ये होगा, आपको तब समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रही थी। अगर मान लो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे इस तरीके के इंसान आते हैं कि वो इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल हैं, या फिर टू मच कंट्रोलिंग है, टू मच अग्रेसिव हैं, और जो आपकी मतलब जो एक नॉर्मल नेचर होना चाहिए वो अगर आपको नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाई, यू आर नॉट हैप्पी विद द पर्सन किसी भी तरीके से, तो एक इंसान आया, ब्रेकअप हुआ, फिर से कोई इंसान आया, फिर से कोई इंसान आया। आप एक चीज़ को देखना, आप पहले इंसान के साथ जिस तरीके से इन्वॉल्व थे, उनको बहुत केयर करना, उनकी बहुत प्यार करना, उनकी हाँ में हाँ, उनके लिए करते रहना, वो इमोशनली आपके लिए बिल्कुल अनअवेलेबल थे, बिल्कुल अनअवेलेबल थी, फिर भी उनके लिए करते रहना, करते रहना, फिर से कोई सेकंड पर्सन आया, फिर से उनके लिए सेम चीज़ें की आपने, यू गेव योर 100%, आपने अपना 100% दिया, बट चीज़ें वैसी की वैसी चलती रही। उसका भी ब्रेकअप का रीज़न सेम था, उनकी भी सेपरेशन का रीज़न सेम था, फिर आपकी भी सेपरेशन का रीज़न, मतलब सेकेंड रिलेशन का भी सेपरेशन चीटिंग ही है, उनका भी। तो वो पैटर्न अगर चलता चलता आ रहा है ना, अगर आपकी कार्मिक एंडिंग हो गई है तो ये पैटर्न आपका कैसे ब्रेक हुआ है, लेट मी टेल यू। आपने, ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल लोग आपकी ज़िंदगी में आना बंद कर गए हैं, अभी भी आते होंगे, लेकिन अब जो आप हो, आप खुद हो। पहले जो आप हर तरीके से अनकंडीशनली बस वो करते रहना, उनकी बातों में हाँ मिलाना, देते रहना, गिविंग पर्सनालिटी का बने रहना। अब आप उन चीज़ों पे क्या एक तरीके से स्टॉप लगा चुके हो। हमेशा कार्मिक पैटर्न जो एंड होता है ना, अगर ये कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर ये कोई इविल आई नहीं है, ब्लैक मैजिक नहीं है, या फिर कोई बहुत बड़ा कोई बुरा कर्म नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो हम खुद से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अट्रैक्ट करने की बात आती है ना, एक पैटर्न हमने खुद से चलाया हुआ, वो अट्रैक्ट करने की बात आती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप देखना कि आपके अंदर वो चेंज आएगा। आपको अगर नोटिस करना है, आपके अंदर ही, पहले आप वेट करते रहते थे, कॉल आएगा, या फिर मुझे कोई आके कन्फेस करेगा, या फिर मैं जितना प्यार कर रही हूँ, मैं जितना प्यार कर रहा हूँ मुझे भी उतना प्यार मिलेगा, मैं जिस तरीके से केयर कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे भी सामने से वही सारी अटेंशन सब कुछ मिलेगा। अब जो कार्मिक पैटर्न इंसान का एंड होता है ना, उसका जो सबसे बड़ा साइन होता है वो यही होता है सबसे पहले, कि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है ना, कि ऐसे करेगा, वो वैसे करेगा, अब मैं उसके लिए ऐसा कर दूं, अब मैं उसको खुश करने के लिए ऐसा, वो उन चीज़ों पे सबसे पहले इंसान फुल स्टॉप लगाता है। अब उसकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि वो भेजते, वैसे लोग नहीं आते, वैसे लोग आते रहेंगे। अब उसका खुद का, मतलब आपका खुद का एटीट्यूड ऐसा चेंज हो जाता है कि जो आपका पहले रिस्पॉन्स होता था,
वो नहीं, वो बोलते हैं ना कि रिएक्ट नहीं। पहले आप रिएक्ट करते थे, तुमने चीटिंग क्यों करी, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने ये नहीं किया, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा किया, तुम प्यार नहीं करते हो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। अब वो रिएक्ट रिस्पॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अगर हो गया है, अब आप बहुत कॉन्शियस हो गए उस चीज़ को लेके। यस, ये नंबर 1 साइन है कि आपने अपना कार्मिक पैटर्न कुछ हद तक उसको ख़त्म कर दिया। एक बात बताना चाहती हूँ मैं, कार्मिक पैटर्न्स ना हमारी ज़िंदगी में लव लाइफ के अलग होते हैं, करियर के अलग होते हैं, हर तरीके के अलग अलग हमारे हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न्स हमारे पिछली ज़िंदगी से चल रहे होते हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स एक कर्ज की तरह चल रहे होते हैं, जो फैमिली कर्ज होता है जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके से होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिनको हम ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो पैटर्न जब ब्रेक करने का आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि लोग आना बंद हो जाएंगे, लोग आपको झूठ बोलना बंद कर देंगे, नहीं, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा। दैट इज, वो आपका सबसे पहला साइन होगा कि आपका एक कार्मिक पैटर्न आपने खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया है। और अगर आप अपने हाथों से नहीं खत्म करते हो, तो बोलते हैं ना, वक्त, एक टाइम ऐसी चीज है, वो ऐसा इंसान को बना देता है कि वो अपने कार्मिक पैटर्न्स को खत्म करना शुरू कर देता है। पर दूसरा साइन, कभी कभी ना हम क्लोजर का वेट करते रहते हैं कि सामने वाला या तो हमें डायरेक्टली मना कर दे, डायरेक्टली बता दे। जैसे कि कहीं पे सीवी भेजा है, ना ही हाँ कर रहे हैं, ना रिफ्यूज़, ना रिजेक्शन आ रहा है, ना ही एक्सेप्टेंस आ रही है। कहीं कन्फेस किया है, ना हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है। नंबर 2 साइन की बात कर रही हूँ मैं, जब आप कार्मिक पैटर्न आप पता कर सकते हो। कुछ क्लोजर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाद आपको पता है, जब किसी चीज़ का क्लोजर नहीं मिलता ना, मैं इतना ज़्यादा लोगों की एनर्जीज़ को जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि जब क्लोजर नहीं मिलता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे इंसान की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये कार्मिक पैटर्न एंडिंग का अगर आपका फेज चल रहा है, या फिर आपका कार्मिक पैटर्न एंड हो चुका है, तो आप उस टाइम पे देखना कि आपके अंदर ना, ये जो क्लोजर वाली चीज़ मैं बता रही हूँ ना, इसको लेके ना बहुत ज़्यादा पेशेंस, बोलते हैं कि इंसान के अंदर पेशेंस खत्म हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा पीस में रहोगे कि ठीक है, वक्त आने पे जब होना होगा मुझे क्लोजर भी मिल जाएगा। जैसे कि कभी कभी आपके आपके मन में होता है कि ये इस चीज़ को लेके मेरे पार्टनर मुझसे झूठ बोल रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब में शायद रिफ्यूज़ल आ सकता है, या फिर शायद मुझे प्रमोशन मिल सकता है। आपको पता नहीं है, यू हैव नो आइडिया अबाउट द सिचुएशन, आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके बावजूद भी आप बहुत काम हो, आपको पता है कि जो होगा वो सही होगा, और अंदर से काम हो, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि जो भगवान ने लिखा है, अंदर से आप वो फील कर, क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोलते हैं, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो अंदर से आपके अंदर है वो मन टिका हुआ होना कि हाँ हो जाएगा, जो होगा ठीक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, बहुत ही सुनने में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके कार्मिक पैटर्न की या तो एंडिंग हो चुकी है, या फिर आपका कार्मिक पैटर्न आप उस सफ़र पे हो कि एंडिंग होने वाली। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कार्मिक पैटर्न एंड का मतलब बहुत डिफरेंट है। अगर कोई कार्मिक कर्स है वो अलग होगा, पास्ट लाइफ का कर्स है वो अलग होगा, कार्मिक पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं वो अलग होगा। ये सिर्फ वो कार्मिक की बात कर रही हूँ जो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं बिना जाने अनजाने में। फैमिली कर्स और वो अलग होता है, वो हम खुद से, वो हमारा नहीं हो पाता। तो सब एक अलग अलग तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो ये नंबर 2 साइन, ये दूसरा साइन, ठीक है, कि आपने उस चीज़ को तोड़ दिया। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो भी वैसे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, इवन आफ्टर नोइंग एवरी सिचुएशन, इवन आफ्टर नोइंग दे आर वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके स्पाउस कैसे हैं, आपके साथ झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग यू चूज टू कीप क्वाइट। आप वो ही चूज करते हो। आप उसको बहुत ज़्यादा वो करना पसंद नहीं करते हो। आपको पता सब कुछ है, उसके बावजूद भी आप शांति को ही कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके, बहुत ज़्यादा बोल के, अगर आपको ऐसा फील होने लगा है इस टाइम पे कि इससे होगा कुछ नहीं, होगी इससे एनर्जी ही। मैंने एक स्टोरी डाली थी, आपने सुनी होगी ना वो स्टोरी। देखो, अगर किसी ने नहीं सुनी तो मैं एक बार बहुत क्विकली जल्दी से रिपीट करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक दो जो है लोमड़ी पानी पीने जाती हैं।
तो वो पानी पी रही होती है तालाब पे, एक लोमड़ी दूसरी लोमड़ी को बोलती है कि देख ये क्या बोलते हैं, मगरमच्छ है। तो दूसरी लोमड़ी बोलती है अरे मगरमच्छ नहीं है, ये क्या है, लकड़ी पड़ी हुई है यहाँ पे। बोलते हैं अरे लकड़ी नहीं पागल, ये मगरमच्छ है। बोलते मैं बोल रही हूँ ना लकड़ी है, मगरमच्छ नहीं है। तो उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। बोलते अच्छा तुझे मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, रुक मैं अभी जाती हूँ। और वो क्या करती है, उस मगरमच्छ के पास जाके उस पर पत्थर मार देती है। दूसरी लोमड़ी बोलती है कि देख वो हिला भी नहीं, मैं कह रही हूँ लकड़ी है। वो फिर क्या करती है, उसको डंडे डंडे के साथ मारती है, मगरमच्छ फिर नहीं हिलता। फिर लोमड़ी कहते है देख वो लकड़ी है, वो इसलिए नहीं हिल रहा। तो तुझे यकीन नहीं आ रहा, तो उसके बिल्कुल पास जाके उसके ऊपर वो पानी फेंकने लगती है अपने मुंह से। तभी मगरमच्छ उसको खा जाता है। इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करना, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको समझना है वो पहली बार में ही समझ जाए, जिसको नहीं समझना वो, अगर आपका एटीट्यूड ऐसा बन गया है कि मुझे मेरी एनर्जी को सेव रखना है, मुझे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखना है, मुझे पता है उसके बावजूद भी मुझे प्रोटेक्ट रखना है, तो हाँ, ये भी कार्मिक, ये बहुत मुश्किल है। एक्चुअली बहुत मुश्किल है, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, थर्ड पॉइंट, ये बहुत मुश्किल है। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, अगर आप चूज़ करते हो उस चीज़ में ना ही पढ़ना, तो ये बहुत एक तरह से ये तीसरा साइन है जब आपका कार्मिक पैटर्न एंड हो चुका है। जब हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं ना, एक नॉर्मल जो, क्योंकि ये कलयुग है, ये जो चीज़ें हैं ये नॉर्मली इंसान के अंदर होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं। इसको पैटर्न, इसको ब्रेक हमने अगर खुद से किया है, अपनी मेहनत से किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको अगर किया है ना, आपको खुद को लिटरली अप्रिशिएट करना चाहिए। सो ये 3 साइन हैं, अगर ये हो चुकी हैं चीज़ें, तो हाँ, आपका वो कार्मिक पैटर्न एंड हो चुका है। अगर ये चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आप उस सफ़र पे हो कि आप कार्मिक पैटर्न आपका एंड हो जाए। आई होप आपको गाइडेंस समझ में आई है। समझ में आई, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर हीलिंग्स, फॉर रिमूवल स्पेल्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कालीयुग पर भी मेल कर सकते हो, या फिर आप द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस की जो ईमेल आईडी है उस पर भी, जो हमारा दूसरा चैनल है टैरो कार्ड रीडिंग का, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। हम कंटिन्यूटी में स्पेल्स भी कर रहे हैं, कंटिन्यू में रिमूवल्स भी कर रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिकली मैं बता रही हूँ, हम ब्लैक मैजिक रिमूवल भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हमने रोक दिया था, अब हमने फिर से कंटिन्यू वो कर दिया है। तो उसके लिए भी अगर आपको बुकिंग करवानी है तो आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। आपसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड पर्सनल एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस वाली मेल, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। यू विल गेट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू विद अनदर गाइडेंस। जय माता।